बरेली में हाल ही में हुए हिंसा और पथराव की घटनाओं को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह ऐरन ने इस घटनाओं को बीजेपी की साजिश बताया। प्रवीण सिंह का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस जानबूझकर ऐसे मुद्दे खड़े कर रही है ताकि जनता का ध्यान असली समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, महिलाओं पर अत्याचार और किसानों की हालत से हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या पार्टी से जुड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐरन ने बताया कि समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है और सभी धर्मों को बराबर मानती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अगस्त को बरेली का दौरा करेंगे, जहां वो जनता की समस्याओं पर बात करेंगे। जनता सब समझ रही है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। समाजवादी पार्टी जनता के हर मुद्दे में उसके साथ खड़ी है। हमें ये कहना है कि ये सब जो है ये अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है। सब कुछ जो हो रहा है इस मुद्दे को, बेरोजगारी को, गरीबी को, गुर्बत को, महंगाई को, इस सब चीजों को, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, किसान की जो बदहाली है, इन सारी चीजों से ध्यान बटाने के लिए ये सारे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। जो अपराधी हैं वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे तौकीर मियां हो, चाहे कोई और हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानून में अपने हाथ पे ले, हम ले, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी साजिश है। एक बड़े तरीके से जो है वो इलेक्शन को ध्यान में रख के ये सब करा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। हम खुद श्री राम के भक्त हैं। हम 8वीं क्लास से, 4थी क्लास से, 5वीं क्लास से हम श्री जन्माष्टमी मनाते हैं। मैं खुद भगवान श्री राम के रथ पर सवार होकर सर इस बरेली में निकलता हूँ। हम खुद बहुत बड़े हिंदू नेता भी हैं, लेकिन फिर हम सर्व समाज के नेता भी हैं। हम सिखों के भी सहयोग करना चाहते हैं, सिखों की भी उसको मान्यता देते हैं। मोहम्मद साहब से भी हमें मोहब्बत है, गुरु ग्रंथ साहब से भी हमें श्रद्धा है, उसके प्रति अपार श्रद्धा है। गुरु नानक देव जी के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं। हम श्री राम के, श्री कृष्ण के, सबके वो हैं। लेकिन हमें आई लव मोहब्बत, हम आई लव मोहब्बत भी कह सकते हैं, हम आई लव राम भी कह सकते हैं। तो मुझे इसके पीछे की एक मंशा दूसरी दिखती है। जिस तरह से ध्यान बटाने के लिए काम किया जा रहा है, ये लगता है ये आई लव मोहम्मद का ड्रामा कहीं ना कहीं ये भाजपा का भी इसमें कहीं ना कहीं कोई भूमिका रही है। सोचे समझे तरीके से एक मुद्दों से ध्यान हटाने का सब इसी में लग गए। अभी तक जो वोटों में घपला हो रहा है, वोटों की चोरी का जो मामला है, वो सब मुद्दा था, उस मुद्दा किनारे चला जा रहा है। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ भी नहीं है जितना समझा जाता है। पब्लिक ये भी समझ रही है कि इसके पीछे बीजेपी या आरएसएस की क्या साजिश हो सकती है। उनके मोहरे सब तरफ। आरएसएस एक बहुत सशक्त संगठन है, आप जानते हैं 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो इतना सशक्त संगठन की बहुत सारी क्षमताएं होंगी और वो अपना राजनीतिक या कहते हैं एनजीओ है, लेकिन अपना राजनीतिक मकसद निकालने के लिए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, इसकी जानकारी मेरी तो पूरी नहीं है, लेकिन मुझे ये दाल में काला नजर है। मैंने बताया तो कि यहाँ पर ये भी तो विचार है कि उन्हीं के आदमी है, तो उनको शहीद बना के उनके लिए आईएमसी में वोट कटवा के ताकि वो खड़े हो। आगे चल के ये होगा कि जब तौकीर मियां बाहर आए और फिर बाहर आने के बाद एक बड़ा भारी समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, लोकतंत्र की बात है, संविधान की बात है। समाजवादी पार्टी तो एक मजबूत पार्टी, उसने दिखा दिया पिछले चुनाव में 37 सीटें जीतकर। अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया, अपनी नेतृत्व की क्षमता दिखा दी, पब्लिक ने दिखा दिया। 8 तारीख को अखिलेश जी भी आ रहे हैं कि वो इतना पार और वो सब। हाँ, तो वो आ रहे हैं क्योंकि जनता के मुद्दों से जुड़ना, जनता के साथ अगर तकलीफ होती है, जनता के आम लोग अगर कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस की कार्रवाई होगी और 4 बेगुनाह भी तो फंस सकते हैं, धोखे में फंस सकते हैं। क्या पता भीड़ में जाते हुए रुक गए हों, वहां पर 2-4 ऐसे भी होंगे, अगर कुछ लोग उनके उस पर आ गए हैं। लेकिन जिसने भी कानून, हमारा ये मानना है कि अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो अखिलेश यादव जी का टाइम हो, चाहे वो कांग्रेस का टाइम हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट हो। कोई भी अगर कानून लेगा तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हम खुद हो।